दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में अब आपको बिजली महंगी मिलने वाली है। प्रति यूनिट पर 10 से 15 पैसे तक की बढ़ोतरी इसी जून माह से होने वाली है और जुलाई माह से आपको बढ़ा हुआ बिल मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच बिजली उपभोक्ताओं को अगले महीने यानी अब बात करें जुलाई माह से आपको बढ़ा हुआ बिजली बिल का बड़ा झटका लगने वाला है। बिजली विद्युत नियामक आयोग ने नया टैरिफ जारी कर दिया है और इसके बाद बिजली महंगी हो जाएगी। वहीं जुलाई में बढ़ा हुआ बिल आपको भरना पड़ेगा। आयोग और बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट पर 10 से 15 पैसे तक अतिरिक्त चार्जेस देने होंगे और इसी तरह कमर्शियल और कृषि उपभोक्ताओं को भी अतिरिक्त शुल्क देना होगा। उन्होंने बताया कि नुकसान की भरपाई करने के लिए यह कदम उठाया गया है। राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड यानी CSPDCL ने छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग को 4,420 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की जरूरत बताते हुए 20% तक की टैरिफ में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है और तर्क दिया गया है कि लाइन लॉस बिजली चोरी की वजह से कंपनी को राजस्व में 3,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो रहा है, जिसके लिए हमने आपको पहले ही इस बारे में सचेत कर दिया था। भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ में संचालित किए जा रहे समर कैंप को स्थगित कर दिया है और स्कूल शिक्षा विभाग ने इसका लिखित आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में शासन के आदेश की वजह से हर साल की तरह इस साल भी स्कूली बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किया गया था, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने भीषण गर्मी के मद्देनजर बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए प्रदेश में आयोजित समर कैंप्स को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने के आदेशित कर दिए हैं। राज्य में लगातार 3 दिनों से तापमान में बढ़ी वृद्धि दिखाई दे रही है और ऐसे में बीते दिन प्रदेश का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि कुछ सालों के रिकॉर्ड से कहीं अधिक है। वहीं अगर बीते दिन की बात करें तो यहाँ मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में लू को लेकर यानी हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ था, जिसके बाद से अब स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए समर कैंप्स को तत्काल स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए। बलरामपुर में लगातार बवाल बढ़ता जा रहा है। मंत्री नेताम का पुतला फूका गया। बजरंग दल के नेता और युवती की मौत पर 6 घंटे तक चक्का जाम किया गया। दोनों के शव जंगल में मिले हुए थे। छत्तीसगढ़ में बलरामपुर में बजरंग दल के नेता सुजीत स्वर्णकार और युवती की संदिग्ध मौत को लेकर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम को पुलिस के बलपूर्वक हटा दिया। जहां दोपहर 2 बजे से नेशनल हाईवे 343 पर चक्का जाम लगा हुआ था। लोग परेशान हो रहे थे। समझाइश के बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं हट रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री रामविचार नेताम का पुतला भी फूका था। मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। नेशनल हाईवे पर 6.5 घंटे के चक्का जाम में दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी लाइनें लग गई थी। इसमें मालवाहक वाहनों के साथ यात्री बसें भी सम्मिलित थी। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को सिमली से ग्रामीण रास्तों की मदद से डुमरखी तक निकाला गया। यात्री बसों में यात्री भीषण गर्मी में हलाकान होते रहे। पुलिस ने नागरिकों को परेशान देखकर समझाइश के बाद बल प्रयोग कर आंदोलन को समाप्त कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मौत होने की पुष्टि हुई है और इस खुलासे के बाद पुलिस जांच की दिशा बदल गई है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि क्या दोनों को साजिश के तहत करंट लगाकर मारा गया या जानवरों के शिकार के लिए लगाए गए करंट की चपेट में पिलाए गए। जिला मुख्यालय से लगे डुमरखी के जंगल में 27 मई को सोमवार की सुबह बजरंग दल के जिला संयोजक सुजीत स्वर्णकार जो 25 वर्ष का है और किरण काशी जो 22 वर्ष की थी, दोनों की घटनास्थल पर उनकी स्कूटी और मोबाइल जो है बरामद किए गए थे। शुरुआती जांच में हाथ पैर के साथ कमर में निशान के कारण सुजीत की पीट कर हत्या की आशंका जताई गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में करंट से मृत्यु के बाद अब पुलिस जांच की दिशा बदल चुकी है। रायपुर और कोंडागांव में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, इसको लेकर अलर्ट जारी हुआ है। साथ ही छत्तीसगढ़ में गर्मी की वजह से ट्रैफिक जवान सहित कुल 3 लोगों की मृत्यु की खबर है। नौतपा के 6ठे दिन यानी गुरुवार को छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक पुलिस के जवान सहित कुल 3 लोगों की जान चली गई। तेज धूप के साथ ही हीट वेव चल रही है। प्रदेश में 46.9 डिग्री सेल्सियस यानी तकरीबन 47 डिग्री के आसपास मुंगेली सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं रायपुर में भी तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। शाम को भी गर्म हवाएं
के थपेड़े चल रहे हैं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने वीडियो जारी करके लोगों से सावधानी बरतने का आग्रह किया है। मौसम विज्ञान विभाग आने वाले 3 घंटे में कोंडागांव, रायपुर में अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि आने वाले 2 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा और इसके बाद तापमान में 1 से लेकर 2 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। वहीं ओवरहीट की वजह से बिलासपुर में एलायंस एयर ने फ्लाइट में लगेज ले जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए प्रदेश में चल रहे बच्चों के सारे समर कैंप्स को स्थगित किया गया है। छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में चल रहे समर कैंप को स्थगित करने की मांग करते हुए एक पत्र भी लिखा था, जिसके बारे में अब सिद्धार्थ कोमल सिंह प्रदेशी, जो कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव हैं, उन्होंने अब उस पर जवाब देते हुए सारे समर कैंप्स को स्थगित कर दिया है। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में 2 दोस्तों सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई। बिलासपुर में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई, जबकि नारायणपुर में 3 युवक गड्ढे में जा गिरे। छत्तीसगढ़ में गुरुवार को अलग अलग 2 सड़क हादसे में कुल 2 दोस्तों सहित कुल 5 लोगों की जान चली गई। बिलासपुर में 2 बाइकों की भिड़ंत में दोनों दोस्तों की जान चली गई। वहीं नारायणपुर में तेज रफ्तार बाइक बेकाबू होकर एक गड्ढे में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नारायणपुर के लंजोड़ा गाँव निवासी विपेंद्र नेताम अपने परिचित और माटवाड़ा गाँव के रहने वाले रामलाल समेत एक अन्य युवक के साथ कहीं जा रहा था। नारायणपुर के कोंडागांव मुख्य मार्ग पर नेलवाड़ा गांव के पास तेज रफ्तार ट्रक को साइड देने के दौरान बाइक अनियंत्रित होकर के एक गड्ढे में जा गिरी। वहीं अगर बात करें तो सड़कों के हालात जर्जर हैं। इस वजह से लोगों का कहना है कि इलाके के लोगों का कहना है कि माइंस की वजह से हर दिन इस मार्ग पर सैकड़ों ट्रक चलते हैं, जिससे गाँव से लेकर शहर तक की सड़कों की स्थिति काफी जर्जर हो गई है। वहीं बिलासपुर में जो हादसा हुआ उसमें तेज रफ्तार एक बड़ा कारण माना जा रहा है। कवर्धा हादसा के परिजनों से सीएम साय ने मुलाकात की। मृतकों के परिवार के साथ इन्होंने खाना भी खाया और बोली, हमारी सरकार आपके साथ है। विष्णुदेव साय बीते दिन कबीरधाम जिले के कुकदूर पहुंचे, जहां सिमरहा गांव में उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। दरअसल कुछ दिन पहले ग्राम बाहापानी में हुए सड़क हादसे में एक ही गांवों के 19 लोगों की जान चली गई थी। उनके परिजन से मुलाकात कर मुख्यमंत्री ने अपनी शोक संवेदना प्रकट की है। सीएम ने परिजनों के साथ खाना भी खाया। मुख्यमंत्री ने परिजनों से बातचीत करके कहा कि संकट की इस घड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है। आज का दिन बहुत ही दुखद है। जो घटना घटी उसके लिए हम सब दुखी हैं। घटना की सूचना मिलते ही मैंने गृह मंत्री विजय शर्मा से कहा कि आप जल्द से जल्द वहां पहुंचे और वहां जो भी त्वरित मदद हो सके वह करिए। उन्होंने ऐसा किया भी। सीएम साय ने बताया कि यहाँ के स्थानीय विधायक ने भी मुझे फोन करके घटना की जानकारी दी है। शराब घोटाला केस को लेकर के अब रायपुर पहुंचे इन्वेस्टिगेशन अफसर नोएडा से, जहां नकली होलोग्राम केस में अनवर ढेबर सहित बाकी आरोपियों को यूपी ले जाने की तैयारी हो रही है। शराब घोटाला केस में बीते दिन नोएडा से इन्वेस्टिगेशन अफसर रायपुर पहुंचे। ये अफसर अनवर ढेबर, एपी त्रिपाठी, टुटेजा समेत बाकी आरोपियों को हिरासत में लेकर यूपी ले जाने की तैयारी में थे। हालांकि कोर्ट में प्रोडक्शन वारंट के लिए आवेदन पेश किया गया, जिस पर 12 जून को सुनवाई होगी। नोएडा में नकली होलोग्राम केस दर्ज है और इसे लेकर अधिकारी पूछताछ करना चाहते हैं। इसके पहले इसी केस में न्यायिक रिमांड पूरी होने पर आरोपियों को रायपुर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने फिर से आरोपी अनवर ढेबर, अरविंद सिंह, अरुण त्रिपाठी और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। रायपुर में छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला केस में ईओडब्ल्यू अब निलंबित आईएएस समीर विश्नोई और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ करेगी। दोनों आरोपियों को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया है, जहां प्रोडक्शन वारंट पेश कर दिया जाएगा और दोनों आरोपी लंबे समय से जेल में बंद है। इस मामले में निलंबित आईएएस रानू साहू और पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया 3 जून तक ईओडब्ल्यू के रिमांड पर है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। जून माह से 10वीं और 12वीं के सप्लीमेंट्री फॉर्म भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ बोर्ड में जून से ही परीक्षा कराने की तैयारी है। जल्द ही इसके लिए तारीखों का ऐलान होने वाला है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से जून में पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। परीक्षा के लिए भी माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जिससे जून में ही परीक्षाएं करवाई ली जाए और बच्चों को समय रहते रिजल्ट घोषित भी कर दिए जाए। इस बार 10वीं और 12वीं को मिलाकर तकरीबन 40,000 छात्र पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे
और ऐसे में हम आपको बता दें कि इसके पहले भी हमने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन 40,000 बच्चों की आवाज़ को उठाते हुए इनके भविष्य को अधर में लटकने पर एक सवाल भी उठाया था, जिनमें इनकी परीक्षाओं के लिए तिथि की घोषणा करने को लेकर सवाल उठाया गया था। जब अब जो है छत्तीसगढ़ परीक्षा जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, माफ कीजिएगा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, वो अब जल्द ही इसकी परीक्षा कराने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर को 100 करोड़ की सौगात मिली है और नए शिक्षण सत्र से नए कोर्सेज की शुरुआत इसमें होने वाली है। छत्तीसगढ़ के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर को एक बड़ी सौगात मिली है। विश्वविद्यालय को मेरू योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि प्राप्त हुई है और इसी राशि से विश्वविद्यालयों में विषयों के संचालय और अधोसंरचना संबंधित विकास कार्यों में इसका उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बाद से विश्वविद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लगातार सार्थक प्रयास किया जा रहा है। ये राशि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों से मिली है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार से आग्रह कर राशि उपलब्ध करवाई है। इस स्वीकृति से बस्तर के सुदूर पूर्व क्षेत्रों के छात्रों को विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सुविधाएं मिलेंगी और अन्य तरह के जो यहाँ पर मिलने वाले कोर्सेज की सुविधा है वो भी अब आपको देखने को मिलेगी, जहाँ शिक्षा विभाग में मानव विज्ञान एवं जनजातीय, वानिकी एवं वन्यजीव, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इसी के साथ अंग्रेजी और राजनीति विज्ञान, जिनमें पूर्व से लेकर केवल स्नातकोत्तर तक की कक्षाएं चल रही थी। ऐसे में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को उक्त विषय में अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इन्हीं विषयों में अब आपको आगे के कोर्सेज देखने को मिलेंगे। और अब खबर छत्तीसगढ़ के तखतपुर से आ रही है, जहां जमीन विवाद को लेकर कोटवार ने पूर्व महिला सरपंच समेत 2 महिलाओं को ट्रैक्टर से रौंद दिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो इतना जो है संवेदनशील है कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते पूरी तस्वीर। दरअसल बिलासपुर जिले के तखतपुर का ये मामला है, जहाँ जमीन विवाद को लेकर खौफनाक मामला सामने आया है। जमीन को लेकर उपजे विवाद में कोटवार ने 2 आदिवासी महिलाओं पर अपना ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस हमले में दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, लेकिन गंभीर हालात के कारण उन्हें बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। घायल महिलाओं में से एक पूर्व सरपंच है। वहीं मामले की कार्यवाही करते हुए पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला तखतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीजा का है और यहाँ जमीन विवाद में पूर्व सरपंच समेत 2 आदिवासी महिलाओं के ऊपर कोटवार सहित कुल 4 लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया। इस घटना में दोनों महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। गंभीर स्थिति को देखते हुए इनको बिलासपुर सिम्स अस्पताल रेफर किया गया है और वहीं एक जो है घायल महिला बालका जो कोल ग्राम पंचायत की जो है बीजा की पूर्व सरपंच भी हैं और दूसरी महिला अलका कोल है। 5 साल में तकरीबन 700 करोड़ का पौधारोपण अब पूरी तरीके से फेल हो गया, जहां बस्तर जैसे हरे भरे इलाके में भी वन विभाग इनके पौधे नहीं बचा पाया। वन विभाग पिछले 5 साल के दरमियान 700 करोड़ रुपए का पौधारोपण कर चुकी है, जो पूरी तरह फेल है। बस्तर जैसे हरे भरे और भरपूर बारिश वाले इलाके में भी वन विभाग पौधे नहीं बचा पाया। दरअसल जो है जिला मुख्यालय से हर जिले को पत्र लिखकर पूछा जा रहा है कि उन्होंने नुकसान की कितनी भरपाई वसूली की। पिछले 1 हफ्ते के दौरान पत्र लिखने के अलावा फोन पर जानकारी मांग जा चुकी है, लेकिन किसी भी जिले ने डीएफओ ने नहीं बताया कि उन्होंने कितनी जिम्मेदारों से कितने रुपए वसूले हैं। छानबीन से पता चलता है कि 2008 के बाद से अब तक करोड़ों रुपए का पौधारोपण पूरी तरीके से फेल हो चुका है, लेकिन कहीं भी किसी भी जिम्मेदारों से जो नुकसान की भरपाई है वसूली नहीं की गई है। अफसर जब केवल पत्र लिखने की औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, किसी भी जिले में पौधारोपण फेल होने के बाद वहां के जिम्मेदार अफसर और कर्मचारियों का रिकॉर्ड नहीं बना पाए हैं। ऐसी दशा में अब जब जिम्मेदारों का पता नहीं चल रहा है तो वसूली किससे करें, यही अफसरों के लिए समस्या का जो है विषय बन पड़ा है। और ये रुपए हमारे और आपके टैक्सेस से जो है ये योजना चलाई जाती है। खेलो इंडिया एकेडमी में प्रवेश के लिए अब चयन ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी 31 मई तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दरअसल संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और राज्य शासन द्वारा संचालित अकादमियों में प्रवेश के लिए अब चयन ट्रायल का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत तीरंदाजी समेत विभिन्न विषयों जैसे हॉकी के लिए खेल चयन ट्रायल 5 से लेकर 6 जून तथा एथलीट को एवं कबड्डी खेल के लिए 7 एवं 8 जून को बिलासपुर के खेल एकेडमी स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतराई में आयोजित किया जाएगा।
चयन ट्रायल में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का चयन किया जाएगा और सभी खेलों के लिए जिले से प्रत्येक खेल के लिए 4-4 बालक और बालिका उत्कृष्ट खिलाड़ियों का चयन भी ट्रायल में सम्मिलित किया जाएगा। और इसी तरह रायपुर जिले में NMDC लिमिटेड के सहयोग से संचालित विभागीय आवासीय तीरंदाजी खेल अकादमी में प्रशिक्षणरत खिलाड़ियों का प्रवेश नवीनीकरण एवं नवीन प्रवेश के लिए 13 से 17 वर्ष के आयु वर्ग के बालक बालिका राज्य स्तरीय तीरंदाजी ट्रायल के आयोजन के लिए 3 एवं 4 जून को सुबह 7 बजे से इसका आयोजन किया जाएगा, जिसमें सम्मिलित हो सकते हैं। रायपुर IIM में अब साय सरकार के मंत्रियों की क्लासेस लगने वाली है। सरकार चलाने के लिए मैनेजमेंट सीखने को लेकर बातें होंगी। कांग्रेस ने कहा कि इन्हें भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग मिली है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री रायपुर के IIM के मैनेजमेंट के गुण सीखेंगे। 31 मई से लेकर 1 जून तक ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और इसमें साय सरकार और IIM मिलकर इसको आयोजित करा रहा है। साथ ही बात करें जिसे चिंतन शिविर नाम दिया गया है, वही कांग्रेस ने कहा कि इन्हें भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग मिली है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए IIM ने सभी मंत्रियों को निमंत्रण भेजा है। मंत्रियों की क्लास सुबह 9:45 से शुरू होगी, जो कि शाम 7 बजे तक चलने वाली है। गृह मंत्री ने कहा कि साय सरकार में 122 नक्सली मारे गए। विजय शर्मा ने कहा कि उस शुभ दिन का इंतजार है जब आत्मसमर्पण ज्यादा होगा। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा को उस शुभ दिन का इंतजार है जब सबसे ज्यादा नक्सली सरेंडर करे। यह बात उन्होंने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। उन्होंने कहा कि नई सरकार बनने के बाद पुलिस एनकाउंटर में 122 नक्सली मारे गए, 415 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 423 की गिरफ्तारी हुई है। डिप्टी CM ने कहा कि मैं उस शुभ दिन का प्रतीक्षा में हूँ जिस दिन आत्मसमर्पण की संख्या गिरफ्तारी से ज्यादा होगी। आत्मसमर्पण और पुनर्वास के माध्यम से नक्सल समस्या का समाधान होना चाहिए। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से, जहां 48 घंटे बाद भी दिल्ली से इनका लगेज नहीं आया। बात कर रहे हैं सामान चढ़ाए बिना ही किए गए फ्लाइट के टेक ऑफ के बारे में। दरअसल दिल्ली से बिलासपुर मंगलवार को आई फ्लाइट के यात्रियों का लगेज 48 घंटे बाद भी उनको वापस नहीं मिल पाया है। यात्रियों को लेकर निकली फ्लाइट लगेज चढ़ाए बिना ही उड़ान भर ली गई, जिससे चलते यात्रियों को लगेज जो है दिल्ली में छूट गया। एलायंस एयर कंपनी की मनमानी के चलते बिलासपुर संभाग के दूर दराज के यात्री परेशान हो रहे हैं और बिलासपुर एयरपोर्ट का चक्कर काटने को मजबूर है। मंगलवार को दिल्ली से आने वाली फ्लाइट में बिलासपुर के 66 यात्री आए थे, लेकिन उनका लगेज नहीं आ पाया था और बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर यात्री अपने लगेज का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया गया कि उनका लगेज दिल्ली में छूट गया है।